जय माता दी, जय गुरुदेव, जय हो मेहदीपुर बालाजी सरकार, जय श्री महाकाल, जय। आज का जो चर्चा करने जा रहा हूँ यह है पितृ दोष के बारे में। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरी तरह से बात नहीं हो पाया था, इसलिए सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। पितृदोष क्या होता है, कैसे हम जाने पितृदोष क्या है, ये बात बताऊंगा। 3-4 बात बताऊंगा, इसके लिए गौर से सुनें और समझें, शायद आपको पता चल जाएगा। पितृदोष जैसे घर में कोई नेगेटिव चीज़ आ गया जो जा नहीं रहा है तो उसको बोलते हैं हम प्रेत आया है। लेकिन प्रेत कब आता है? जब हमारा पितृ कमज़ोर हो तब। पितृ क्या करते हैं, जैसे पितृदोष का लक्षण बताने जा रहा हूँ, पहले फिर बताएंगे। पितृदोष लगने से आपका जो बिजनेस है धीरे धीरे पूरा डाउन हो जाएगा, कर्ज जो है चढ़ता जाएगा, घर में कलेश रहेगा, दवाई घर से दूर नहीं होगी, बीमारी एक बीमारी आता जाएगा, और शरीर में कहीं पे खुजली रहेगा, वो बार बार खुजली, दवाई कराओ फिर भी खुजली ख़त्म नहीं होगी। कई हद तक बच्चे भी नहीं होते, संतान प्राप्ति भी नहीं होते हैं, लांगले लूढ़े भी बच्चे लोग कभी होते हैं, मन बुद्धि भी हो जाता है कभी बच्चा। अब क्या करता है पितृदोष कैसे ख़त्म? हम बोलते हैं पितृ को मोक्ष दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। तांत्रिक के पास हम जाते हैं, कोई बाबा के पास जाते हैं, कई बाबा ऐसा बोल देते हैं जो ये है तुम्हारा पितृ, ये लो 41 दिन इनका साधना करो, ये मंत्र का जाप करो, पितृ आ जाएगा। और कई लोग बोलता है 2 अगरबत्ती पितृ का नाम से जला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई पितृ बंधन में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? अगर आपके पितृ तांत्रिक है, उसने जो साधना सिद्धियाँ करके रखा है, उन्होंने अपने समय में उनको विसर्जन नहीं किया तो वो सिद्धि उसको छोड़ते नहीं है, तो वो मुक्त नहीं हो तो उसी में घूमता चलते रहते हैं। वो उनको मुक्त नहीं होने देते हैं जिनसे वो काम क्रिया करता था। तो उसमें क्या करता है जो भी उसके साथ में काम कर रहा था वो भी साथ चल रहे हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। और हम बोलते हैं भाई पितृ का मुक्ति करेंगे, तो भाई पितृ का मुक्ति करो, तो उसने जिस शक्ति से काम करा रहा था उसको भी तो मुक्ति कराना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा पितृ होगा। तुम खाली पितृ का करोगे तो वो जो शक्ति है छोड़ेगा ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्रिया करना पड़ेगा, तब पितृ आपके शांत होंगे, फिर पितृ आपका शुद्ध होंगे, फ्रेश होंगे। और ये अगर आपके पितृ तांत्रिक है तो समझ जाओ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी में पितृ मतलब परेशान करेगा ही आपको करेगा। अगर किसी देवी देवता का उसने अगर पूजा पाठ किया हुआ है, अगर सिद्धि कर लिया है, तो भाई वो आपको पुजवा ही लेंगे। देवी देवता जो भी रहते हैं, अगर वो समय रहते हुए उन्हें उसका क्रिया नहीं किया, उनका जो प्रावधान होता है विसर्जन करने का समय रहते हुए, वो सब अगर नहीं किया तो आपको पुजवा ही लेगा। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी में भटकाएगा ही, और भटक कर आपको पूजने ही पड़ेगा। तो उसको मुक्ति के लिए आपको जो साधना, जो तांत्रिक थे आपके पितृ, जो तंत्र क्रिया कर रहा था, तंत्र का जानकार थे, वो जो भी करते थे तंत्र क्रिया, उसके साथ में जो भी शक्ति जुड़ा हुआ है सबको साथ में उसके उनको नित्य कुछ क्रिया होता है, उसको करके उसको विसर्जन करना होता है। उसके बाद में तुम्हारा पितृ का मुक्ति मिलेगा। और उसके लिए काफ़ी समय, आप सोचते मैं पितृ का मुक्ति दिलाऊंगा, पितृ का मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन वो शक्ति उसको पितृ जो है उसको मुक्ति नहीं होने देता है। तो पितृ मुक्ति करने के लिए उनके साथ जो शक्ति चल रहा है उनका भी मुक्त होना है, मुक्ति दिलाना पड़ेगा, तभी आपका पितृ मुक्त मिलेगा, फिर आपका कृपा होगा, सहयोग बरसेगा। लेकिन कई बार क्या होता है पितृ ही खाली है और उसके साथ कोई शक्ति नहीं चलता, तो उनको कुछ क्रिया है जो कर देने से उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर तांत्रिक है तो उनके साथ जो शक्ति चल रहे हैं उनका भी मुक्ति आपको कराना पड़ेगा, तब मुक्त होगा, तब पितृ मुक्त होता। लेकिन पितृ का साधना आदमी को नहीं करना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि जब वो जीवित थे तब भी हमारे लिए काम क्रिया किया उन्होंने। अब मरने के बाद हम चाहते हैं जो उनको मोक्ष को दिलाएं, उनको मुक्ति कराएं,
लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा के लिए जानकारी के लिए, थोड़ा बहुत जानकारी कहीं से मिल गया, उनको 2 अगरबत्ती लगा दिया पितृ का नाम से, मेरा ये काम हो जाए। भाई जीते जीत तो इतना करके रखा, फिर मरने के बाद उनसे क्यों काम करवा रहे हो? उनको मुक्ति दिलाओ, ऐसा कुछ कार्य करो। तो ये थी आज की चर्चा, आप सब समझें। लेकिन पितृ का साधना करने से पहले 10 बार सोचें भैया। जिंदे में तो आपको जब जीवित थे वो सारा काम किया उसने, फिर मरने के बाद उनसे कराओ, ये क्या इंसाफी है? और तो ऐसी पीढ़ी तो रहते हैं चलो भाई, जो हमारा पीछे का पीढ़ी आएगा उनको मोक्ष मिले, ऐसा के लिए पीछे भी जो पीढ़ी आएंगे वो हमारा मोक्ष करेंगे। पता चला हम मरने के बाद भी उनसे काम करा रहे हैं, काम तो होगा लेकिन फिर तुम भी पितृ में बनोगे। तो ऐसा करने से पहले सोचें फिर करें। जय माता दी, जय महाकाल आदेश।